कांग्रेस मजबूत है और हमारे महागठबंधन के सभी घटक दल मजबूत हैं। मजबूत हैं तभी तो मजबूती के साथ हम लोग जो है कुशासनी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ज्यादा कांग्रेस कौन बोल रहे हैं ये? पप्पू यादव जी बोल रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव को डिमनीशिया हो गया है। डिमनीशिया पता है ना क्या होता है? जब आदमी को बीमारी हो जाता है तो उलूल जुलूल बात करने लगता है। सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र की लोकतांत्रिकरण की जो व्यवस्था है उसको जो है एकदम लकवाग्रस्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो हमारे साथ में 20 साल की जो कुशासनी सरकार यहाँ पर नीतीश कुमार जी की है, इस सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन राजद की हैसियत नहीं है कि वो अकेले कांग्रेस छोड़ करके चुनाव लड़ ले। ये हम नहीं कह रहे हैं, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान है। खुद को कांग्रेस का नेता मानते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। हालांकि उनका एक तरफा प्यार है, लेकिन राजद को लेकर के लगातार वो बयान देते रहते हैं और तेजस्वी यादव को टारगेट करते रहते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुबोध मेहता जी। कैसे देख रहे हैं, आप लोग की औकात नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ रहे बिहार में विधानसभा? कौन बोल रहे हैं ये? पप्पू यादव जी बोल रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव को डिमनीशिया हो गया है। डिमनीशिया पता है ना क्या होता है? जब आदमी को बीमारी हो जाता है तो उलूल जुलूल बात करने लगता है। अभी हमारे पास सबसे बड़ा जो है कि संविधान के मूल्यों को जो हनन किया जा रहा है, संस्थाओं को दुरुपयोग करके बुलडोज किया जा रहा है। सम्राट अशोक के जो चक्र हैं, जो 24 तीलियां हैं, आज़ादी, समानता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भाईचारा, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र की लोकतांत्रिकरण की जो व्यवस्था है उसको जो है एकदम लकवाग्रस्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है संविधान के मूल्यों को बचाना और साथ में 20 साल की जो कुशासनी सरकार यहाँ पर नीतीश कुमार जी की है, इस सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि जितनी भी फ्लैगशिप योजना है, चाहे वो जल जीवन हरियाली हो, कृषि रोड मैप हो या फिर 7 निश्चय हो, धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई या सुनवाई वाली जो नीतीश कुमार की सरकार को होनी चाहिए थी, ये सारा जो व्यवस्था है चौपट हो चुका है। बच्चों का पढ़ाई नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसानों को जो है अपने फसल का जो है। इस पे बोल रहे पप्पू यादव का जवाब दीजिए ना। कह रहे हैं कि अकेले चुनाव है हैसियत का, कांग्रेस छोड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं। हम और किसका जवाब दे रहे हैं? हम तो कह ही रहे हैं कि पप्पू यादव को इन बातों का ध्यान नहीं है। और ध्यान क्या है, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो ध्यान देने की सबको मिलजुल कर। कांग्रेस मजबूत है, आप उसको कम सीट दे रहे हैं कांग्रेस को, वो कह रहे बराबर है, इस बार कांग्रेस को सीट मिलना चाहिए। कांग्रेस मजबूत, देखिए कांग्रेस मजबूत है और हमारे महागठबंधन के सभी घटक दल मजबूत हैं। मजबूत हैं तभी तो मजबूती के साथ हम लोग जो है कुशासनी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। ज़्यादा कांग्रेस मजबूत है। हमारा हर एक दल मजबूत है, हर एक दल अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है। कोई दल में यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। सीट को लेकर के है ना? सब कोई मारामारी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ जो है जिस तरीके से अर्जुन ने सिर्फ मछली का आँख देखा था, हम लोग सिर्फ जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बिहार में बनाना है, नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकना है। बनने नहीं देंगे, और 100 सीट नहीं दीजिएगा कांग्रेस को, पप्पू बनने नहीं देंगे। सीमांचल में ज्यादा सीट चाहिए कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस पार्टी के हैं क्या पप्पू यादव? हाँ, कह रहे नेता हैं। हाँ, तो हम आपको कह ही रहे हैं डिमनीशिया। तो भाई अब जो है कांग्रेस पार्टी क्या पार्टी है आपको पता है। और जब भाई कांग्रेस पार्टी में है तो आके मिल जाइए कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप अपना जो है आप ज्वाइन कीजिए कांग्रेस पार्टी। तो बाहर से जो है कांग्रेस की आर में जो है आप महागठबंधन को इसका झंडा लेके घूम रहे हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं। कांग्रेस का नेता कहते हैं उनको तवज्जो मिलती है कांग्रेस में। पप्पू यादव पे हम कोई बयान ही नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पप्पू यादव आप टीवी पे बोल रहे हैं ना, क्योंकि मैं तो कह ही रहा हूँ कि डिमनीशिया। अब आप नहीं समझ रहे हैं तो इससे ज़्यादा हम क्या बोले भाई। डिमनीशिया उस व्यक्ति को होता है जो उलूल जुलूल बात करने लगता है, फिर उसी पे हमको वक्तव्य देना पड़ रहा है। टारगेट हमारा एक है और वो टारगेट है केंद्र से नरेंद्र मोदी को उखाड़ना और 2025 में नीतीश कुमार के कुशासनी सरकार को उखाड़ना और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। बराबर सीट देंगे कांग्रेस को जितना पे आप लड़ेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी हर चीज़ पे बात हो रही है। सम्मानजनक सीट जो है हर किसी को मिलेगा और मुझे लगता है कि सब बड़े नेता मिलके इस पे बात कर लेंगे और जो भी आधिकारिक बयान होगा उस वक्त दिया जाएगा। मुकेश सहनी कह रहे चिराग पासवान को साथ आकर के लड़ना चाहिए। आप लोग चाह रहे हैं कि चिराग पासवान आप लोग के साथ आकर के लड़े? देखिए, जो भी संविधान के मूल्यों की बचाने की बात है, कुशासनी सरकार को उखाड़ के फेंकने की सरकार है।
की बात है। तो ऐसे जो संविधान के निर्माताओं के मूल पे चलने वाली पार्टियां हैं, वो अंदर से बाहर से जहां पे भी आए, ये नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करना चाहिए। तो चाह रहे चिराग पासवान साथ है आप लोग? चिराग पासवान आए या ना आए, ये मुकेश सहनी बुला रहे हैं। मुकेश सहनी बुला रहे हैं, तो अपना जो शीर्ष नेतृत्व ये सब पे बात करेगी। हम लोगों का काम है, प्रवक्ताओं का काम है अपने पार्टी के और राजद नहीं चाह रही है, चिराग पासवान साथ है। मौलिक अधिकारों के ऊपर बात करके जो भी इससे इतर जाता है उसके बारे में बात करना। चिराग पासवान जी की अपनी पार्टी है। चिराग पासवान जी अभी एनडीए के पार्ट हैं, केंद्र में मंत्री हैं। चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो चिराग पासवान जी जाने। हम लोग बस इतना जानना चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार 2025 में बनने जा रही है। चलिए, 2025 में तेजस्वी वाली सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बड़ा बयान और पप्पू यादव पर जमकर हमला बोले। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।